दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील कुमार पाल आज आपके लिए एमडीआरटी बने मिशन एमडीआरटी का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए पाने के लिए कहते हैं कि 80% माइंडसेट होना चाहिए। यानी आपको सबसे पहले माइंड को एजुकेट करना है, माइंड को ये बताना है कि हमको ये करना है। इसके बारे में प्रथम चैप्टर में बताया गया है। अगर प्रथम चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो उसको देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। 80% माइंडसेट। ये हमारा शरीर, किसी का शरीर 60 किलो का है, किसी का शरीर 70 किलो का है, किसी का 80 किलो का है, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा होता है ये 1.5 किलो का ही होता है। और ये 1.5 किलो माइंड, सर का हिस्सा, ये पूरी बॉडी से वही काम कराता है जो काम हमने इसको एजुकेट किया है, जिसके बारे में हमने माइंड को बताया हुआ। अगर ये हमारा 1.5 किलो का हिस्सा किसी काम को करने से मना कर दे तो ये 80 किलो का, 70 किलो का शरीर चाहे जितना भी ताकतवर हो वो काम नहीं कर सकता, जिस काम को करने से ये हमारा माइंड मना कर देगा। इसलिए सबसे ज़्यादा एजुकेशन देने की ज़रूरत माइंड को है। सबसे ज़्यादा आपको ऊपर वाले हिस्से पर फोकस करना है। 80% मेहनत आपको माइंड के ऊपर करनी है, माइंड सेट बनाने में करनी कि हाँ मुझे ये चाहिए, हाँ मैं ये पाना चाहता हूँ। जब ये 80% आप इफर्ट अपने माइंड पे डालेंगे तो उसके बाद आपको 20% अपने स्किल पे डालना पड़ेगा, तब 100% रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले चैप्टर है आपका माइंडसेट। माइंडसेट तैयार करिए, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, समझिए, देखिए, सुनिए और बार बार सुनिए जब तक माइंड आपका तैयार ना हो जाए कि हाँ मुझे ये करना है किसी भी हालत में। तब दूसरा चैप्टर आपको एमडीआरटी का है। उसमें आपको एजुकेशन के बारे में बताया गया है कि आपको जब आपने ये माइंड में डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे एमडीआरटी करना है, तब आपको अपने आप को एजुकेट करना है, अपनी बॉडी को तैयार करना है, अपने आप को प्रोफेशनल बनाना है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील अपने आप को प्रोफेशनल बनाते हैं, वैसे आपको अपने आप को प्रोफेशनल बनाना है। जब आप अपने आप को प्रोफेशनल बना लेंगे तो आज का तीसरा चैप्टर तब आपके काम आएगा। अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को अप टू डेट करें। समय समय पे पॉलिसियों में अपडेट आते रहते हैं, उसको आप अपडेट प्राप्त करिए यूट्यूब से, चैनल से या गूगल से या अपने ब्रांच में जा कर के अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से सब अपडेट आप समझ सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपडेटेड नहीं होंगे तब तक आप सही जानकारी लोगों को, पब्लिक को नहीं बता पाएंगे। पॉलिसी बेचने की आप कोशिश ना करिए, पॉलिसी बेचना छोड़ो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति खरीदना नहीं चाहता है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि कोई उसको बेचे, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि कोई उसको कोई चीज़ ज़बरदस्ती बेच जाए, ज़बरदस्ती चिपका जाए, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है। लेकिन लोग खरीदना चाहते हैं। आप अपने प्रोडक्ट की जानकारी, उनकी नीड, इन सब बातों पर चर्चा करके उनको एजुकेट करें, उनकी प्यास बढ़ाएं, उनको नीड जनरेट करें, उनको पता चले कि हाँ ये तो ज़रूरी है। जब आप लोगों को एजुकेट करना शुरू कर देंगे, आप लोगों को 10 पॉलिसी बेचने ना जाइए, 10 लोगों को एजुकेट करने जाइए। मार्केट में निकलिए तो 10 लोगों को एजुकेट कर दीजिए कि हाँ बीमा क्यों ज़रूरी है, बीमा होना चाहिए। आप 10 लोगों को रोज़ जब एजुकेट करना शुरू कर देंगे तब लोगों को जब उस बारे में ज्ञान बढ़ जाएगा, नॉलेज बढ़ जाएगा, उनको अपनी नीड पता चल जाएगी, तो वो खुद आपसे डिमांड करेंगे कि हाँ भैया मुझे बच्चे के लिए
कुछ अच्छी प्लानिंग कर दो। हाँ भैया, मेरी ओल्ड एज के लिए अच्छी प्लानिंग कर दो, पेंशन के लिए। हाँ भैया, अगर हमको कुछ बीच में दिक्कत हो जाए तो हमारे परिवार को कोई दिक्कत ना हो, ऐसी कुछ व्यवस्था कर दो। आप अपने आप को लोगों को सलूशन देने वाला बनाइए, उनकी समस्या को उनके सामने उजागर करिए, आई ओपनर बनिए। ऐसी बात बताइए लोगों की कि उनकी आंखें खुलें कि हाँ नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी, जैसे दवा बेचने वाला आदमी है, अगर दवा किसी को ज़बरदस्ती बेचेगा तो कोई नहीं लेगा। कोई भी आदमी कितना बीमार हो, कोई डॉक्टर कहते पैरासीटामॉल लोगे, ये लोगे, पेनिसिलिन लोगे, तो कोई भी नहीं लेना चाहेगा। डॉक्टर पहले से उसके अच्छे से डायग्नोसिस करता है, एक दो टेस्ट कराता है, टेस्ट कराने के बाद फिर जो इसका प्रिस्क्रिप्शन जो लिखता है, वो जो है मरीज उस दवा को लेता है और ठीक हो जाता है। उसी तरीके से लोगों की पहले समस्या समझो, क्या उनकी समस्या है, क्या उनको दवा सूट करेगी, एक दो टेस्ट करो। उसके बाद जब उनको आप सलूशन देंगे तो वो आपसे खुशी खुशी सलूशन ले लेंगे। आपको सलूशन मास्टर बनना है, सिर्फ अपनी चीज़ नहीं बेचना है। जब आप सलूशन मास्टर बन जाएंगे तो MDRT, COT, TOT कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। काम हमें दूसरों पे नहीं करना है, काम हमें अपने ऊपर करना है। अपने ऊपर काम करते नहीं हैं, सीधे सीधे लक्ष्मी की तरफ भाग रहे हैं कि हाँ किसी तरह पैसा मिल जाए, किसी तरह पैसा मिल जाए, किसी तरह पॉलिसी बिक जाए। पॉलिसी बिक नहीं रही। कहते हैं कि सबसे लक्ष्मी तो चंचल होती हैं, वो हमेशा आप जो भी फोटो देखेंगे लक्ष्मी की, वो खड़ी हुई फोटो मिलती हैं। तो इसका मतलब है लक्ष्मी चलायमान है, सरस्वती की उपेक्षा होती है। अब लक्ष्मी के चक्कर में लोग अपना ज्ञान नहीं बढ़ा रहे हैं। सरस्वती मतलब अपना ज्ञान, ज्ञान को बैठाइए अपने शरीर में, अपने दिमाग में, अपना नॉलेज बढ़ाइए। जब आपका नॉलेज बढ़ेगा तो आपकी शक्ति बढ़ेगी, और जब आपकी शक्ति बढ़ेगी तो लक्ष्मी जी को तो किसी न किसी रूप में आना ही पड़ेगा, वो तो आएंगी ही आएंगी। तो सबसे पहले हमें नॉलेज पे काम करना है। जब नॉलेज हमारा बढ़ जाएगा तो हमारी पावर बढ़ जाएगी। पावर मतलब दुर्गा जी की पावर, और जब पावर बढ़ जाएगी तो लक्ष्मी जी भी आ जाएंगी। तो मित्रों, आपको पहली बात तो ये डिसाइड करिए, माइंड सेट बनाइए कि हाँ मुझे MDRT करना है, मैं MDRT करने के लिए तैयार हूँ, ये मेरी ज़रूरत है, ये मेरी नीड है। ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर बैठ जाना चाहिए, पूरी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। सारी मेहनत पहले माइंड पे करनी है। 80%, 80% माइंड और 20% स्किल। 80% माइंड सेट, 80% माइंड में अपने गोल को बैठाने में ताकत लगानी है, 20% स्किल। फिर प्रयास आपको स्किल पे ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, आपका खुद मन लगेगा कि हाँ नहीं मुझे ये करना है, तो ये स्टेप हैं, तो आप उन स्टेप को फॉलो करते हुए धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। कोई आपको सफलता का शॉर्टकट नहीं बता सकता, कोई आपको ऐसी चीज़ नहीं बता हाँ ये कर लो तो तुम्हारा ये हो जाएगा। आपको खुद ही करना है। सबसे पहले माइंडसेट बनाइए, माइंडसेट पर फिर अपना प्लान तैयार करिए, नॉलेज बढ़ाइए। एक वकील, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे अपनी प्लानिंग करते, जैसे काम करते हैं, उनके उसको फॉलो करिए, देखिए। और जब वो आप करने लगेंगे तो फिर आपको लोगों की नीड जनरेट करना है। अपना नॉलेज बढ़ाइए और लोगों की नीड जनरेट करके अपना बीमे का कारोबार नंबर 1 पे ले जाइए। आप MDRT बने, COT बने, TOT बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सुनील कुमार पाल आपका MDRT ग्रुप में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। दीपावली की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद मित्रों।